अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। मैं हूं सहर गफूर। आज हम बात करेंगे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के बारे में। हम इसको आम जुबान में अमूमन शॉर्ट फॉर्म में फिनटेक भी कहते हैं। तो आज बात करेंगे कि फिनटेक ने पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम को कैसे ट्रांसफॉर्म किया है, उसके अलावा ई कॉमर्स इंडस्ट्री को कैसे प्रमोट कर रही है ये फिनटेक, एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स को उनके स्टार्टअप्स में किस तरह से ये हेल्प कर रही है, और ख़वातीन को कैसे एम्पावर कर रही है फिनटेक इंडस्ट्री। आज इसी पर बात होगी। मेरे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। मेरे साथ हैं ज़ैन फ़ारूक, ये एक फिनटेक कंपनी के फाउंडर हैं। इनसे बात होगी कि फिनटेक इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया में कैसे हलचल मचा दी है और चीज़ों को कैसे स्मार्ट बना दिया है। लेकिन पहले मैं आपको दिखाती हूँ एक वीडियो पैकेज। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, जिसे आमतौर पर फिनटेक भी कहा जाता है, एक नए दौर का आगाज है जिसके जरिए हम अपने माली अमूर बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। फिनटेक कारोबारी हजरात के लिए बहुत आसानियों का बायस बन रहा है। हम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से माली मामलात को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। फिनटेक ने ख़वातीन को भी बहुत हद तक खुद मुख्तार होने में मदद दी है। फिनटेक इंडस्ट्री पूरी दुनिया में एक इनफरादी टेक्नोलॉजी है और मुस्तकबिल में तमाम इंडस्ट्रीज इस टेक्नोलॉजी पर इन्हसार करेंगी। जी नाजरीन, आपने देखा कि फिनटेक इंडस्ट्री ने चीज़ों को कितना स्मार्टर बना दिया है। अब हम अपने मोबाइल फ़ोन पर ही मोबाइल ऐप्स के थ्रू पैसे का लेन देन कर सकते हैं और इजीली अपने बिजनेस को भी चला सकते हैं। इस पर मज़ीद बात करते हैं। जी ज़ैन, सबसे पहले वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सहर फॉर इनवाइटिंग मी। ज़ैन, ये बताइए कि एक आम इंसान को अगर ये बताना हो कि फिनटेक क्या है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? फाइनेंशियली एक इंडिविजुअल को या एक बिजनेस को जो भी चीज़ एम्पावर करे, क्या वो टेक्नोलॉजी है या कन्वीनियंस है, जी, हम उसको फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ही इन्वॉल्व करेंगे। इसमें राइट। लोन अप्लाई करने से लेके एक बैंक अकाउंट की ओपनिंग तक और एक ई कॉमर्स की पेमेंट तक हर चीज़ इंक्लूड करते हैं हम। आपने बताया कि फिनटेक इंडस्ट्री ने, जैसे उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है या कोई भी कन्वीनियंस है, तो हम उसको टेक्नोलॉजी ही समझेंगे, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। आप ये बताइए कि ओवरऑल ग्लोबली फिनटेक इंडस्ट्री ने चीज़ों को कैसे स्मार्टर बनाया है? फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इज़ ऑल अबाउट इंटरकनेक्टिविटी। यस। जब इंटरकनेक्टिविटी को आप प्रमोट करेंगे बिटवीन समथिंग दैट यू होल्ड इन योर हैंड, आप हाथ में एक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं और फिर एक बैंक की ब्रांच है, बैंक की कहीं ब्रांचेस भी हैं, बिल्कुल। फिर डिफरेंट बैंक्स हैं, इसी तरह स्टोर फ्रंट्स हैं, दुकानें हैं। यस। अब आप एक पॉज मशीन को बैंक से कनेक्ट कर रहे हैं और वो बैंक उसको एक और बैंक से कनेक्ट कर रहा है जो कि उसको एक मर्चेंट के अकाउंट से कनेक्ट कर रहा है। ये पूरी जो साइकिल है, इसकी जो कनेक्टिविटी है, जब ये सीमलेस हो जाती है तो ऑफ कोर्स ये रेवोल्यूशनरी एक चीज़ है। बिल्कुल। और ये क्यों होती है? एक तो लिमिटेड बैंकिंग आवर्स हैं पूरी दुनिया में, कहीं 8 to 4 हैं, कहीं 9 to 5 हैं। यस। फिर पर कैपिटा जो आपकी एटीएम्स की रसाई है या पॉज मशीन्स की रसाई है, पाकिस्तान में 2 मिलियन आउटलेट्स हैं और 2 मिलियन आउटलेट्स पे 1 लाख पॉज है। पॉज मशीन्स वो मशीन जिस पे आप कार्ड स्वैप करते हैं। बिल्कुल। अब आप सोचें कि 1.9 मिलियन यानी कि 19 लाख दुकान ऐसी है जहाँ पे वो आज मौजूद नहीं है। अब उस दुकान में हम एक छोटी बड़ी सब दुकानों को इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली आप अगर उसके साथ एटीएम्स को देखें तो बिल्कुल। एटीएम भी पूरे पाकिस्तान में 15,000 है, विच मीन्स के देयर इज़ 1 एटीएम फॉर 16,000 पीपल। 16,000 लोगों के लिए एक एटीएम है। अब आप अगर इस चीज़ को सोचना शुरू करें कि 16,000 लोगों के लिए एक एटीएम है, तो किसी ने पैसे निकलवाने हो बिल्कुल। तो वो तो लाइनों में लग जाएगा। इसीलिए फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हुई कि आप पैसे निकलवाएं ही ना, आपने जो जमा करवाए हैं आप ऑनलाइन ही उसको ट्रांसफर करें। तो इन सिंपल लैंग्वेज कन्वीनियंस क्रिएट की बैंक्स ने अपने लिए भी, और फिर कंज्यूमर्स ने उस कन्वीनियंस को अडॉप्ट किया। बैंक्स में भी फिनटेक टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है। जो हमारा ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम है उससे ये कैसे मुख्तलिफ है?
ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के अंदर आपकी रियल टाइम इंटर बैंक ट्रांसफ़र, जो पाकिस्तान का रियल टाइम इंटर बैंक सिस्टम है ट्रांसफ़र का, दैट्स कॉल्ड प्रिज्म, जी जिसको हम आम जुबान में RTGS भी कहते हैं कि जी मैं ब्रांच पे गया, मैंने अपना अंगूठा लगाया और मैंने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए एक हाँ सर्टेन जी अमाउंट के। जी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर ये लिमिटेशन आ जाती है कि आपके पास लिमिट्स की असाइनमेंट है। जिस तरह अगर आपने बग़ैर शनाख्ती कार्ड के की वेरिफिकेशन के एक अकाउंट ओपन किया है, तो आप 5,000 से ज़्यादा की ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते पूरे महीने में। बिल्कुल ना 5,000 रिसीव कर सकते हैं और 5,000 ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। आप जैसे ही अपना वेरिफिकेशन करवाते हैं, चाहे आपके पास कोई जॉब है या नहीं है, तो आप 50,000 पे चले जाते हैं। हाँ अब जी अगर आप बताते हैं मैं जॉब शुदा हूँ, मेरे पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट लेटर्स हैं, जिसको हम KYC भी कहते हैं, नो जी योर कस्टमर, तो आप 2.5 लाख तक भी जा सकते हैं महीने की ट्रांजैक्शन पे। सो बेसिकली बैंक के अंदर देयर इज़ नो लिमिट, हाँ जी क्योंकि उसमें फिजिकली द पर्सन इज प्रेजेंट और आपको पता है कि देयर इज़ नो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन दैट कैन हैपन। हाँ जी लेकिन इन केस ऑफ डिजिटल, द स्टेट बैंक कंट्रोल्स इन एवरी कंट्री, नॉट जस्ट पाकिस्तान, इन एवरी कंट्री लिमिट्स लगा देते हैं ताकि उधर की GDP के मुताबिक उस लिमिट को डिसाइड किया जाता है, या उधर की जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसके मुताबिक उस लिमिट को डिसाइड किया जाता है। अगर मैं 2 कंट्रीज़ का कंपैरिजन करूँ तो पाकिस्तान एक KYC पर्सन जो बंदा है या आदमी है KYC जिसका हुआ है, हाँ जी उसको आप 50,000 की लिमिट देते हैं महीने की, और अगर KYC सऊदीया में हुई है किसी की तो उसको आप 20,000 रियाल की लिमिट देते हैं। जी सो इमेजिन 15 लाख और 50,000। बिल्कुल इंडिविजुअल्स के लिए, जो बिजनेसमैन हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके लिए कितना फ़ायदेमंद है फिनटेक का इस्तेमाल करना, और फिनटेक ने उनको कितने मौके दिए हैं? देखिए मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरी पेमेंट्स पूरे मुल्क में किसी भी शहर से, किसी भी गांव, किसी भी कस्बे से आनी होती। जी अब अगर उस कस्बे से एक बैंक बहुत दूर है, लेकिन उधर इंटरनेट की कनेक्टिविटी मौजूद है, 3G 4G, अब तो 5G टेक्नोलॉजीज भी आ रही हैं बिल्कुल, आई होप जल्दी आ जाए इंशाल्लाह, हाँ वी जी आर होपिंग दैट। तो मैं उस टेक्नोलॉजी से एम्पावर होने वाला प्लेटफॉर्म ज़्यादा प्रेफर करूँगा टू गेट माई पेमेंट इंस्टेंटेनियसली। मैं किसी को कॉल करता हूँ, वो मुझे कह दे कि मैं बैंक जाऊँगा, फिर वहाँ पे जाके वेट है, सो द फ्रस्ट्रेशन इज क्रिएटेड। तो ये जो सारे मामलात हैं, इसमें वैलिडिटी आ गई है इस आइडिया की कि एवरीबडी वांट्स स्पीड, हर बंदे को स्पीड चाहिए। एग्जैक्टली मैंने अभी पैसे ट्रांसफ़र किए तो मुझे अभी मिल जाए। आज भी आप देखें जो मिलेनियल्स हैं 90s के बाद जो पैदा हुए हैं, हाँ आप उनको कि मैंने ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, वो आपसे शायद स्क्रीनशॉट भी ना लें। जी लेकिन जो हम लोग 80s और 70s की दिहाई में जो पैदा हुए हैं, जी जी वो आज भी कहते हैं यार ठहर जाओ, वेट करो, मुझे पहले SMS आने दो। बिल्कुल। सो बेसिकली अगर एक ट्रांजैक्शन कंडक्ट हो गई है तो उस पर एतबार नहीं है हमारा, तो और मौके ये मिले हैं और हमें। क्योंकि हमारे पास अभी जो हमारा इंटरनेट है वो इतना फास्ट नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम होती है कुछ मिनट्स की, कि आपको मैसेज आए और फिर आपको अगले बंदे पर यकीन होता है कि आपकी ट्रांजैक्शन हो गई है। हाँ, ये देखें, ये भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का पार्ट है। देखें, जो हम लोग कहते हैं वेट करते हैं कि अच्छा ये हमें SMS आएगा या सर्विस जी स्लो है, यस एक्चुअली ये इंटरनेट का मसला नहीं है। ओके ये बेसिकली उस थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर का मसला है जो SMS आपको प्रोवाइड कर रहा है। सो बेसिकली वो फिनटेक है जो आपको वो प्रोवाइड कर रहा है। फिनटेक उस थर्ड पार्टी के साथ कनेक्टेड है। ठीक तो है। देखिए, इनके भी टावर्स हैं, लेकिन इनकी एक कॉर्पोरेट साइड है जहाँ पे ये सर्विसेज देते हैं बैंक्स को कि आपको मैसेज आएगा, आपको OTP आएगा। यस सो देयर इज़ अ प्राइस फॉर ईच ऑफ इट। तो वो जो प्राइस है, अब आप कितना सस्ता सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सर्विस भी, मतलब उसकी आप कह रहे हैं अप टाइम कहते हैं हम इसे, कि बिल्कुल 99.9% ऑफ द टाइम आपको 3 सेकंड में आ जाएगा जी। OTP। और कुछ में कहते हैं ठीक है जी 95% होगा, तो उसमें OTP लेट भी हो जाते हैं, हाँ, मिस भी हो जाते जी हैं। जी आपने बिल्कुल कमर्शियल अगर नंबर्स पे, अपने नंबर्स पे कमर्शियल मैसेजेस बंद किए हुए हैं, हाँ जी। तो फिर आपको OTP मंगवाने में फिर काफ़ी वही देन मसला यू आता गो है। टू द ईमेल और फिर आपको ऐसे वहाँ ही है, पर ऐसे ही है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम थोड़ी सी आती है। जो हमारी पर्सनल मैनेजमेंट है हमारे फाइनेंसेस की, वो बहुत ज़रूरी है आजकल के ज़माने में, क्योंकि हमारी ज़िंदगी कितनी फ़ास्ट हो गई है, हमें काफ़ी चीज़ों को प्लान करना पड़ता है और फाइनेंस उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। True. फिनटेक ने इसको हमारे लिए आसान बनाने के लिए, इसको हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए क्या रोल प्ले किया है? इंफॉर्मेशन का फ्लो, डेटा, जी अभी इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो लोग टेक्नोलॉजी में बिलीव करते हैं, ख़ास तौर पे फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज़ में, वो डेटा ड्रिवन है बहुत ज़्यादा। जी मैंने गोल्ड ख़रीदना है, अब पहले मुझे एक गोल्ड की दुकान पे जाना पड़ता था, अब मैं वही गोल्ड का रेट ऑनलाइन चेक करके कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे गोल्ड ख़रीद भी सकता हूँ। लेकिन
वो प्लेटफॉर्म लीगल है या नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। ओके। इसी तरह कुछ बैंकिंग ऐप्स हैं जो अब आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्लेटफॉर्म भी फराहम करती हैं, एक छोटी सी फ़ी के अगेंस्ट। सो पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स के अंदर ऑप्शन ज़रूर हैं, लेकिन अवेयरनेस मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा एरिया है जो कवर अभी तक हम नहीं कर सके एज ए नेशन। हाँ जी। जो हमारी अंडर सर्व्ड कम्युनिटी है, अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, और जो रजिस्टर नहीं हुई, जिनके कोई अकाउंट्स नहीं है बैंक्स में, उनके लिए फिनटेक ने कितने मौके दिए, उनके लिए कैसे आसान किया है सब कुछ? जब से कोविड का सिनेरियो जी। आया था, तो इस दुनिया में फिनटेक टेक्नोलॉजीज एक वाहिद एरिया था जो बहुत ज़्यादा बूम किया, बिकॉज जी। ई कॉमर्स, हेल्थ टेक स्टार्टअप्स आ गए, यस। एड टेक स्टार्टअप्स आ देन गए, घर बैठे बैठे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई। एक इटसेल्फ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट आया है कोरोना के दिनों में। एग्जैक्टली। जी। यहाँ पे अगर हम आपके सवाल के ऊपर जाएं कि हाउ इट हैज़ अनेबल्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज ने कैसे एनेबल किया है सोसाइटी जी, को, एम्पावर कैसे किया है, जी। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट जो आज 7% पे खड़ी हुई है, जी। इट गेव वुमेन एंड कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं कॉन्फिडेंस दिया कि मैं शायद काम कर सकती हूँ, मैं कोई पैसे 2 पैसे कमा भी सकती हूँ। लेकिन वो कॉन्फिडेंस के लिए जो चैनल्स ज़रूरी थे, जिसमें आपकी 3G 4G कनेक्टिविटी है, एग्जैक्टली। वो भी ज़रूरी थी, और जी। फाइनेंसिंग कैपेसिटी कि अगर मैंने 10,000 से बिजनेस शुरू किया है और आज मुझे वो 1 लाख पे लेके जाना है, तो वो 90,000 मुझे कौन देने के लिए तैयार है? हाँ जी। या मेरी सिक्योरिटी क्या है कि हाउ कैन आई मेक श्योर कि मेरा ये बिजनेस ग्रो करता रहे? तो हम लोग इस जगह पे आके फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वो जो 2% आपका फॉर्मल फाइनेंसिंग जो आप जिसे कहते हैं कि जी मैंने ज़मीन रखवाई, मुझे पैसे मिल गए, तो 98% तो ऐसे कर्जे दिए जाते हैं हाँ जी। अगेंस्ट कोलैटरल, बिल्कुल। 2% दिए जाते हैं फ्री, और वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू है। तो मेरे ख्याल से ये एक लैकिंग हमने रियलाइज़ की थी कोविड के अंदर कि पीपल वांट मनी, यस। पैसे सबको चाहिए, लेकिन वो पैसे किस ज़रिए से आएंगे ये उनको क्लियर नहीं है, क्योंकि बैंक्स का फंक्शन ही नहीं पता उन्हें। जी, मतलब चीज़ें और एफिशिएंट हो सकती हैं इस बिल्कुल हो एरिया सकती में हैं। उनके लिए। हम अभी एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। जी नाज़रीन, हम लोग फिनटेक के बारे में बात कर रहे हैं। फिनटेक ने बैंकिंग सिस्टम को, ई कॉमर्स को काफ़ी हद तक हमारे लिए स्मार्टर बनाया है, हमारे लिए ज़्यादा एफिशिएंट बनाया है। इसके बारे में मज़ीद जानेंगे, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम टू स्मार्ट वर्ड। नाजरीन, हम बात कर रहे थे फिनटेक की। जैन, ये बताइए कि आजकल हम ये जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी, फिनटेक का इसमें क्या रोल है इन टेक्नोलॉजीज़ का? इनकी वजह से फिनटेक इंडस्ट्री को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट बनाया गया है? ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ की आपने बात की, इसमें ख़ास तौर पे मशीन लर्निंग और जी। एआई इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। तो ये न्यूरल नेटवर्क्स, जिस तरह हमारा दिमाग काम करता है, हाँ जी। आप ये कह सकती हैं कि हमने इन टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू डिसीजन मेकिंग आसान कर ली है। मतलब मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा ख़र्चा कितना हो रहा है, और साल के किस महीने में मेरा ख़र्चा कहाँ तक जा सकता है, तो मेरे पास इमरजेंसी कैश कितना होना चाहिए, जी। मेरी सेविंग्स कहाँ पे मुझे एक्चुअली हेल्प करेंगी। हाँ जी। क्या मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूं, क्योंकि मैं पीछे के ट्रेंड्स निकालूंगा, या मैं एक एआई का सिंपल सॉफ्टवेयर यूज़ करूंगा और उससे पूछूंगा एक सवाल, जिस तरह चैट जीपीटी है, बिल्कुल। कि सिंस 2020 और 2023 में प्रॉपर्टी पाकिस्तान में कितनी इंक्रीज हुई, और उसको कन्वर्ट कर दो डॉलर्स में, तो मुझे बता डेप्रिसिएशन। आपका मतलब है जो पैटर्न्स हम देखते हाँ, हैं, जो डेटा हमारे पास है, उससे हम लोग बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। और जी। ये ऑटोमेट भी करती है कि फॉर एग्जांपल एआई या एमएल में आप ये भी अपने सॉफ्टवेयर को सिखा सकते हैं कि अच्छा, मेरा हर 21 तारीख को एक बिल होता है जी। जिसको मुझे पे करना होता है, हाँ जी। मैं उसको ऑटो पेमेंट पे भी ले सकता हूँ। बेसिकली इट्स अ कमांड, यस। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसकी थोड़ी डिटेल ऐड हो जाती है राइट। कि मुझे डेटा प्रोवाइड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए चलता किस तरह, जिस तरह हमारा दिमाग चलता है, आप जी। बच्चे को पढ़ाते हैं, वो फिर उसको प्रोसेस करता है। हाँ जी। अब आप बिल्कुल। उससे क्या, आपको फ़ायदा ये कि आप उससे जो भी प्रोसेस करवाना चाहते हैं, जी। बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी, कि मैं इधर पैसे लगाऊं, इधर से निकालूं, इधर डालूं, what will be the answer? I don't want to think about it, मैंने सोचना भी नहीं है। राइट। तो AI will do that for me। और जहाँ मतलब तक IoT है, IoT is also the same thing, कि राइट। अगर मेरा IoT की मिसाल मैं आपको इस तरह दे सकता हूँ कि आपके, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक
बल्ब है आपके घर में, जी। अब वो बल्ब इस वक्त सिर्फ एक बिजली के बटन से ऑन ऑफ होता है। अगर मुझे वही एग्जैक्ट बल्ब अपने मोबाइल से कंट्रोल करना है तो मैं एक आईओटी डिवाइस यूज हाँ करूंगा। जी, और वो आईओटी डिवाइस आप गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल। आप पेट्रोल स्टेशन पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऑटो पेमेंट के लिए यूज हो सकता जी। है, स्टेटस ऑफ पेमेंट के लिए यूज हो सकता है। सो देयर लॉट ऑफ एप्लीकेशंस जो कि इसको कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं बात। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का ये जो कल्चर है जिसके अंदर मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमें ये तो बताया जाता है कि आपने अर्न कैसे करना है, और बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस दे दी जाती हैं। टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए आसान भी बना दिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, सब कुछ है। लेकिन हमें अमूमन ये नहीं बताया जाता कि पैसा आपने खर्च कैसे करना है। तो इसके बारे में बताइए कि फिनटेक ने, जैसे कि हमने पहले भी बात की, कि पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को तो बहुत आसान किया है। मैं इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछना चाहती हूँ कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, कहाँ करनी है, और उसके अंदर फिनटेक का क्या रोल है? करंटली पाकिस्तान के अंदर अगर मैं इस चीज़ को डिफाइन करूं तो बहुत से बैंक्स ये चीज़ ऑफर करते हैं कि आप फिक्स डिपॉजिट्स रख लें, आप सर्टिफिकेट्स जी। खरीद लें, जो कि पहले आपको एक्चुअली बैंक में जाके और बहुत सा पेपर वर्क करने के बाद यस। आपको वो चीज़ मिलती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो चीज़ क्योंकि आपके पास ऑन द इन द फिस्ट ऑफ योर हैंड आपके मोबाइल डिवाइस में मौजूद है, तो उसके अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत छोटी पॉपुलेशन, अगर मैं लेट्स से हमने 60 मिलियन अकाउंट्स की बात की तो शायद 2 मिलियन अकाउंट्स होंगे या 5 मिलियन अकाउंट्स होंगे, नंबर गलत भी हो सकता है। हाँ जी। लेकिन इनकरेजमेंट देखें, जनरली एक आम पब्लिक से अगर पूछें, आप, मैं, कोई भी हमारे जो अजीज़ व अकारब है, अगर जी। आप इनसे ही पूछें कि यार कभी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की है, कभी तुम्हारे सिस्टम ने तुम्हें, तुम्हारे मोबाइल की किसी भी बैंकिंग ऐप ने तुम्हें ये बताया है कि ये पैसे यहाँ लगाओ, तो आपको पता चलेगा कि ऐसी बहुत सी ऐप्स मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उन ऐप्स के ऊपर। बिल्कुल। तो हाँ जी। सिस्टम्स बहुत अच्छे बने हुए हैं, जी। लेकिन अडॉप्शन नहीं है। क्या हम लोग वो डाउनलोड करके हम कहते हैं यार आर यू श्योर कि ये ऑथेंटिक है, ये स्टेट बैंक से जो मंजूर शुदा है, एससीसीपी से मंजूर शुदा है, तो वो बहुत से क्वेश्चंस आ जाते हैं। इस पर मैं यही कहूँगी कि एक तो हम लोगों की साइकोलॉजी ऐसे काम करती है कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई चीज़ आपके सामने आती है, तो हम थोड़े से स्केप्टिकल हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं लोन के नाम पे, और हमने काफ़ी ज़्यादा पहले ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसके अंदर ये फिनटेक ही इन्वॉल्व है। इसके बारे में आप बताइए कि इन सारे मामलात से बचा कैसे जा सकता है, और क्या फिनटेक की कोई मतलब उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती? फिनटेक और कोई भी लोन एप्स जो जी। हमने मार्केट में देखी, हाँ लोन जी। एप्स यूजुअली वो कंपनीज ऑफर कर सकती हैं जिनके पास नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी का लाइसेंस हो, जी। यानी कि बैंकिंग कंपनी नहीं है ओके। वो। राइट। अब उसके बाद उनको एक लिमिट भी दी जाती है कि आप माइक्रो फाइनेंसिंग करेंगे, आप स्टेट फाइनेंसिंग करेंगे, कार फाइनेंसिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं माइक्रो लेंडिंग की। अच्छा। माइक्रो फाइनेंसिंग कंपनी जी। माइक्रो लेंडिंग करेगी। अब माइक्रो लेंडिंग के अंदर जो फिनटेक टेक्नोलॉजी है ना, वो सिर्फ वेरिफिकेशन ऑफ द कस्टमर कि ओके। कस्टमर जेन्युइन है, जी। और उसकी शायद ECIB जैसे आप कहते हैं कि उसकी क्रेडिट रिपोर्ट निकाल सके अगर तो कोई मौजूद हो। अगर वो मौजूद नहीं है तो उसको एक छोटी सी लिमिट ऑफर करेगी कि ठीक है तुम 10,000 का लोन मेरे से ले लो, सिर्फ जी। शनाख्ती कार्ड का नंबर वेरीफाई करवा के। अब शनाख्ती कार्ड का नंबर और आपका जो फ़ोन नंबर है, एक तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। हाँ जी। फिनटेक का रोल सिर्फ ये होगा कि वो आपकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, यानी कि डिस्पर्स करेगा। अब जैसे ही उसने पैसे वापस करने हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी को, जी। उसमें फिनटेक का रोल आ जाएगा। तो फिनटेक हम लोगों को सिर्फ एक फाइनेंस सर्विसेज दे रही है। बेसिकली आपके डिस्पर्समेंट एंड डिस्पर्समेंट। कलेक्शन, ओके। यानी कि पैसे भेजने का जरिया और ठीक है। पैसे लेने का जरिया। अब हम आते हैं ऐसे स्कैम्स के ऊपर। हाँ जी। जी। अच्छा देखें, स्कैम के ऊपर हमारा जो सिस्टम, कोई भी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जब बनती है तो उसके अंदर कुछ लूप होल्स होते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट पे मुझे एक मोबाइल फ़ोन पसंद आ गया 1 लाख रुपए का, हाँ जी। और मुझे ये पता है कि एक सर्टन बैंक के अकाउंट में 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। मैं रिप्रेजेंटेटिव बन के आपको फ़ोन करूंगा जी। और फ़ोन करके आपको कहूँगा कि मैं इस बैंक से बात कर रहा हूँ, आपके अकाउंट में एक इशू है, एक OTP मैं आपको अभी सेंड कर रहा हूँ, आप मुझे वो OTP बता दें तो आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। जी। द पॉइंट इज कि जब वो OTP आपको रिसीव होगा तो आपका ट्रस्ट मेरे पे
आ जाएगा कि अभी इसने मुझे बोला कि मैं ओटीपी सेंड कर रहा हूँ और बिल्कुल। ओटीपी मुझे आ गया। जी। एक्चुअली मेरा कमाल ये है कि मैं उस ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर सिर्फ आपका फ़ोन नंबर या आपका अकाउंट नंबर डाल रहा हूँ ओके। जी। और रिक्वेस्ट ज़ाहिर अकाउंट के ओनर को ही जाएगी हाँ जी। और आप अकाउंट की ओनर है, जी। तो वो ओटीपी आपके अलावा तो किसी के पास जा नहीं सकता। जी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये ओटीपी क्या मेरे अकाउंट से पैसे खींच सकता है कि नहीं। ओके। तो मैंने तो दैट्स चीज़ खरीद क्वाइट ली। स्कैरी यस, वैसे। कि जी। देखिए इसका रिकॉर्ड भी नहीं है, क्योंकि आप ये भी नहीं पता करवा सकती कि जो पैसे मैंने आपके अकाउंट से लिए जी। वो ये पता करवा सकती कि मैंने इस मोबाइल फ़ोन के लिए लिए, हाँ जी। लेकिन वो मोबाइल फ़ोन जिसकी दुकान पे भी मैं डिलीवर करवाऊंगा, हाउ विल यू नो कि वो मैं ही हूँ। वो कोई भी हो सकता है, मैं कोई भी एक फेक एड्रेस डाल के वहाँ पे चीज़ डिलीवर करवा सकता हूँ। जी। तो आपको कभी भी मेरा अकाउंट आप नहीं ढूंढ सकेंगे, क्योंकि मैंने पैसा तो डिलीवर नहीं करवाया, मैंने तो एक कमोडिटी खरीद ली। एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। तो इसलिए ये जो ओटीपी की कॉल्स आती हैं फ्रॉडुलेंट, इसके अंदर भी देखें उनके पास कोई स्पेशल मशीन नहीं है, हाँ जी। लेकिन सिर्फ एक फ़ोन नंबर है आपका और आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। हम लोग इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं? क्या हमें कोई ऑथेंटिक ही गिनी-चुनी जो मोबाइल ऐप्स हैं उन पे ट्रस्ट करना चाहिए, या कोई इसके लिए कोई स्पेशल अवेयरनेस होनी चाहिए? देखें, इसके लिए सबसे पहले तो आपके पैसे जो आप बहुत हलाल तरीके से कमाते हैं और उसको जी। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कमोडिटी है पैसा। बिल्कुल। अगर कोई भी आपके पास ऐसी कॉल आती है, इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप उस कॉल को इग्नोर कर दें, राइट। क्योंकि फ़ोन कोई भी बैंक आपसे कभी भी, ये बारहा आपको कई फ़ोन कॉल्स में बताया जाता है हाँ जी। कि आपसे कभी भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगेगा, क्योंकि अगर मुझे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं है ओके। तो मैंने आपको कॉल की क्यों है। जी। तो अगर मुझे इन्फॉर्मेशन पता है मैक्सिमम, तो मैं आपसे आपके साथ सिर्फ कोई मसला डिस्कस करता हूँ। कभी भी ओटीपी किसी भी किस्म का हो, राइट। बैंक नहीं मांगता ओटीपी आपसे। ओके। और ओटीपी का मतलब क्या है? वन टाइम पासवर्ड। जी। तो हम वो जो पासवर्ड का जहाँ वर्ड आ गया, यू शुड से नो। मेरे ख्याल से सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर अगर हम वेरीफाई कर लें कि हाँ सिर्फ जी। पास ओटीपी मैं नहीं बता सकता, जो पासवर्ड मर्जी किसी कर को लो, नहीं अकाउंट देना। बंद करना है कर दो, जो भी करना है, बट जस्ट इसको अवॉइड करें। फिनटेक इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है ग्लोबली, आप इसके बारे में बताइए। देखिए, फिनटेक इंडस्ट्री में आजकल जो चीज़ बहुत ज़्यादा मंजर आम पे आ रही है, इसको ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म कहते हैं। जी। ओपन बैंकिंग प्लेटफॉर्म क्या है कि आप अगर बैंक के साथ मुंसलिक हैं, आपका एक अकाउंट बना हुआ है किसी भी बैंक में, तो फिनटेक इंडस्ट्री ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा रही है कि वो इन बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन से आपका वो सारा डेटा ट्रैक कर सकती है जी। और उस बिहाफ पे आपको डिसीजन दे सकती है कि आपने ये चीज़ जो खरीदनी है आपने किस अकाउंट से, आपको कोई इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। सो योर फोन नंबर और योर नेम विल बी इनफ फॉर दैट, और योर आईडी एक्चुअली। अब ओपन बैंकिंग इज गोइंग टू कन्वर्ट टू ओपन फाइनेंस, क्योंकि देखें बैंक का काम है फाइनेंसिंग। तो अगर बैंक के पास जो पैसा हमने आज रखवाया हुआ है, अगर बैंक वो पैसा रोटेट ही नहीं करता जी। तो बैंक तो पैसे नहीं कमा सकता ना। हाँ अब देखिए, जी। एक सिंपल बैंक की मिसाल देता हूँ कि अगर कोई भी एक बैंक पकड़े और उसका एक क्वार्टर का प्रॉफिट उठा के देखे तो वो अरबों में होगा। हाँ जी। और ये नहीं कि 1-2 अरब, 100 अरब, 150 अरब, एक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट हुआ होता है। वो इन्वेस्ट स्टॉक्स में भी हो सकता है, कमोडिटीज़ में भी हो सकता है। जी। लेकिन आपके साथ और मेरे साथ अगर हम लोग कहें कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज हमें आगे कैसे लेके जाएंगी, तो ओपन बैंकिंग कन्वीनियंस क्रिएट करेगा। जी। ओपन फाइनेंस एक और चीज़ आ रही है जिसके अंदर आप कहेंगी कि मैंने ये चीज़ जो ख़रीदनी है, ये मैंने अपने पैसे से नहीं खरीदी, मैं चाहती हूँ कि बैंक इसको फाइनेंस भी करता है। राइट। तो मैंने 20 लाख की गाड़ी लेनी है, तो मुझे कोई पेपर वर्क नहीं चाहिए होगा। हाँ मेरी जी। पिछली प्रोफाइल और डेटा सारा क्वालिफाई करके बता रहा होगा कि हाँ तुम 20 लाख की गाड़ी ले सकते हो। ओके। और मैंने सिर्फ एक क्लिक करना है बटन और सारा कॉन्ट्रैक्ट जो भी चीज़ें हैं वो सारी होके आई कैन गेट द फाइनेंसिंग। द थर्ड थिंग जो कि बिल्कुल अल्टीमेट होगा, दैट इज़ ओपन डेटा। राइट। सो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, फिनटेक इज़ जस्ट द स्टार्ट। कि हम लोग इसमें आज वॉलेट्स की बात करते हैं, लोन मैनेजमेंट हाँ जी। ओरिजिनेशन सिस्टम्स की बात करते हैं, जी। लेकिन इट इज़ गोइंग टू गो इनटू ओपन बैंकिंग विच इज़ हैपनिंग टुडे इन द वर्ल्ड, फिर ओपन फाइनेंस एंड देन ओपन डेटा। थैंक यू सो मच जैन फॉर कमिंग, और आपने जो अपनी इंसाइट्स शेयर की हैं, आई होप कि हमारे ऑडियंस को काफ़ी इससे फ़ायदा हुआ होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, स्पेशली ऐसे जो स्कैम्स हो रहे हैं हमारी कम्युनिटी में, उनको इससे मतलब बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत थी कि हमें किन चीज़ों से बचना है, और इसके बारे में जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी था।
जी नाजरीन, आपने देखा कि फ़िनटेक इंडस्ट्री हम सब के लिए कितनी आसानियाँ पैदा कर रही है। जितने भी लोग हैं उनके लिए जो हमारे पैसे के लेन देन के मामलात हैं बहुत आसान हो गए हैं। हमारे बिजनेसेस वेल इस्टेब्लिश हो गए हैं फ़िनटेक इंडस्ट्री की वजह से। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक नए गेस्ट के साथ। स्क्रीन पर आपको सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे नज़र आ रहे होंगे। आप अपने कोई भी राय का इजहार कर सकते हैं, कोई नया टॉपिक भी मुतारिफ करवा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।